Hello all, so we are back with our next video. This is Dolly and I welcome you to our channel Icon Academy for English. आज का हमारा मॉडल बहुत खास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एक ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है. So here we clear your confusion and learn the use of would. Would is a very important model in English. ये एक बहुत ही important model है इंग्लिश में जिसका यूज किया जाता है एज अ पास्ट ऑफ विल. इसका एक कंडीशन ये है कि वुड इज कॉल्ड अ पास्ट ऑफ विल, लेकिन इसके अलावा भी वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं. तो चलिए सीखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ वुड. सो एज लाइक एवरी मॉडल, वुड को भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे. द वेरी फर्स्ट सिचुएशन इज इट इज यूज्ड फॉर ऑफरिंग ईटेबल्स. ईटेबल्स मीन्स खाने पीने की चीजें. जब भी कभी आप किसी को ईटेबल्स ऑफर कर रहे हैं, खाने पीने की कोई भी चीज ऑफर कर रहे हैं, तो आप हमेशा पूछेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से. देयर आर टू पैटर्न्स. पैटर्न नंबर 1, वुड यू लाइक टू हैव. वुड यू लाइक टू हैव डैश, यानी कि क्या आप ये खाना पसंद करेंगे. डैश में जो भी खाना पसंद करेंगे वी विल टॉक अबाउट. इमेजिन समबडी हैज कम योर होम. पहली चीज आप पूछेंगे कि आप पानी लेंगे. वुड यू लाइक टू हैव वाटर. वुड यू लाइक टू हैव chips. Would you like to have ice cream? Would you like to have juice? Would you like to have coffee? Would you like to have tea? Would you like to have something cold? Or would you like to have something hot? So in this way we will ask would you like to have. And the second pattern is would you care for. Would you care for means also the same कि क्या आप ये खाना चाहेंगे. Take care आपको हमेशा would you care for ही बोलना है. Do not say would you care of. That will be wrong. So would you care for water? यानी कि would you like to have water? Would you care for ice cream? यानी कि would you like to have ice cream? Would you care for juice? Would you like to have juice? दोनों का ही मीनिंग सेम है. अब इमेजिन अगर आप पूछते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, तो आपका क्वेश्चन होगा what would you like to have? Imagine it's Sunday morning and mama is a bit confused. So she is giving 3 options to the family members and asking what would you like to have? तुम क्या खाना चाहोगे? When you go to a restaurant, you have a menu. Then also you ask your friend, what would you like to have? तुम क्या खाना चाहोगे या what would you care for? So this is the first use of would. Now we come to the second use. Second use of would is for the polite request. जब भी आप किसी से भी बहुत ही politely request कर रहे हैं तो आप use करेंगे would को. कैसे? For an example, would you please help me? क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे. वुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. क्या आप प्लीज अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दोगे. आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि वुड की जगह हम कुड को भी यूज कर सकते हैं फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट. सो यू कैन यूज वुड और यू कैन यूज कुड. वुड यू प्लीज या फिर कुड यू प्लीज, दोनों का ही मीनिंग सेम है. इन बोथ द केसेस यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यू प्लीज हेल्प मी इन कंप्लीटिंग द होमवर्क. Would you please wait for 10 minutes? Would you please bring a glass of water for me? So this is how you use would in a polite request in this manner. Now third use of would is I would like to, या फिर you can say would like to plus first form of the verb. यहाँ पर जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और आप बोल रहे हैं मैं ये करना चाहूँगा, हम ये करना चाहेंगे, वो ऐसा करना चाहेगी, चाहूँगा, चाहेंगे, चाहूँगी. So in that cases we use would like to plus first form of the verb. Like मैं सबसे पहले परफॉर्म करना चाहूँगी. I would like to perform first. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to say something? मैं और कुछ नहीं लेना चाहूँगा. I would not like to take anything now. So इस तरह से हम यूज़ करेंगे would like to. Now let's come to the next use जिसमें हम बात करते हैं wish की. Wish यानी कि कोई इच्छा. जब हम हिंदी में बोलते हैं काश. अब यहाँ पर भी 2 तरह की विश होती है. वन इज विद एक्शन विश एंड अनदर इज विदाउट एक्शन. सबसे पहले हम सीखेंगे विदाउट एक्शन विश वाला सेंटेंसेस. सो विदाउट एक्शन सेंटेंसेस ऑफ विश. सो फर्स्ट पैटर्न इज जब हम बोलते हैं काश सब्जेक्ट ये होता. अब इस केस में हम बोलेंगे वुड दैट. इसकी बिगनिंग ही जो रूल होगा दैट इज कि वुड दैट देन सब्जेक्ट वर डैश and then sign of exclamation. So you got to remember that यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, बट एज पर द ग्रामर रूल सबके साथ हम वर को यूज करेंगे. सो इमेजिन अगर मैं बोलती हूँ काश मैं डॉक्टर होती,
वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, काश हम हिमाचल में होते, वुड दैट वी वर इन हिमाचल, काश मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर होते, वुड दैट माई फादर वर प्राइम मिनिस्टर। दिस इज नॉट रॉन्ग, इट इज द रूल ऑफ द ग्रामर कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर ही यूज होगा इन द केस ऑफ इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन है क्योंकि आप कह रहे हैं काश। नाउ लेट्स कम टू द विद एक्शन विश। इस केस में हम यूज करते हैं एक पैटर्न कि काश सब्जेक्ट ऐसा कर पाता या काश ऐसा हो पाता। सो वी विल स्टार्ट लाइक आई विश, सब्जेक्ट वुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आई विश, सब्जेक्ट वुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। काश, जैसे इमेजिन कि आपके फ्रेंड्स एक ट्रिप पर जा रहे हैं बट यू कांट गो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आप कहते हैं काश मैं भी तुम्हारे साथ चलता। आई विश आई वुड कम विद यू। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता बट यू आर नॉट इन द कंडीशन टू डू इट, सो यू विल से आई विश आई वुड हेल्प यू। काश हम आज यहाँ रुक पाते, आप नहीं रुक पाएंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, सो यू कैन से आई विश वी वुड स्टे हियर नाइट। So this is how we use would for the wish. Now we come to the next use of would and that is as a past of will. जैसे कि अगर आप एक बात को पास्ट में बोलते हैं और दूसरी बात को फ्यूचर में बोलते हैं तो वहां पर आप विल यूज नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने कहा था कि तुम आओगे, तो हम बोलेंगे यू टोल्ड दैट यू विल कम। Generally we translate like this, but this is the wrong sentence. The correct one is you told that you would come. Why would? Because first portion is in past. You told, second form of the verb that denotes past. अगर आपको टेंसेज में कुछ कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप हमारी टेंसेज की सीरीज देख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट वुड क्लियर योर डाउट्स अबाउट द टेंसेज। सो कमिंग टू इट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है पास्ट के लिए, तो अगर हम एक बात फर्स्ट सेंटेंस को पास्ट में बोल रहे हैं तो सेकेंड को भी हम पास्ट में ही बोलेंगे, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। सो यू टोल्ड दैट यू वुड कम, मैंने सोचा वो हमारी हेल्प करेगा। आई थॉट ही विल हेल्प अस, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। आई थॉट ही वुड हेल्प अस, मुझे पता था तुम लेट आओगे। आई न्यू यू will or would? Yes, you're right. I knew you would come late. So this is how we use the would in the as a past of will. Now we come to the next use of would, that is for would be. It's a word actually, would be, and would be का meaning होता है future husband या future wife या फिर future any। अगर हम सिर्फ would be बोलें तो future husband या future wife। For an example, someone is introducing his future wife or her future husband to someone, so they say that meet Priyanka, this is my or she is my would be. So you can say that meet Priyanka, this is she is my would be. In the same manner you say meet Avinash, he is my would be, यानी कि future wife, यानी कि एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर रोका हो चुका है, शादी होने वाली है, सो यू कैन से ही इज माई वुड बी या शी इज माई वुड बी। नाउ वुड बी को कई बार ऐसे भी यूज किया जाता है, सपोज देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, तो ऐसा कहा जाता है शी इज अ वुड बी मदर, या फिर प्रेग्नेंट लेडी के जो हस्बैंड है उनको बोला जाएगा ही इज अ वुड बी फादर। और इमेजिन होने वाली सासू माँ, सो वी से वुड बी मदर इन लॉ, होने वाले ससुर जी वुड बी फादर इन लॉ। So this is how we use would in several situations. To understand it better, again I recommend please do the written practice, do the spoken practice, and in case of doubts, please ask us in the comment section and do tell us how you like the video. Please share the video if you really find the content useful, and thanks a ton for your support. See you in the next video.